हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आपका बीआरएस अकेडमी में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परसेंटेज के बारे में। ये हमारा परसेंटेज का 6वां पार्ट है। इससे पहले हमने 5 वीडियो बना दिया है, तो प्लीज़ आप उन 5 वीडियो को देख लें जिससे कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए देखते हैं। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि एज इक्वल बी इंटू सी टाइप क्वेश्चन। मतलब क्या होता था, वहाँ पे बी में कोई परसेंटेज चेंज दिया होता था, सी में कोई परसेंटेज चेंज दिया होता था, तो टोटल ए पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या परसेंटेज में चेंज आएगा, ऐसे क्वेश्चन को हमने पिछले वीडियो में डील किया था। तो इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे कि हम अपना ए इज इक्वल बी इंटू सी टाइप ही क्वेश्चन होगा, लेकिन बी और सी में परसेंटेज चेंज, बी या सी में परसेंटेज चेंज निकालेंगे जिससे कि हमारा ए कांस्टेंट बना रहे। चलिए यहाँ पे समझते हैं। मान लीजिए कि हम उस वीडियो में, पिछली वीडियो में बात किए थे कि कोई दूध की थैली हम लेते हैं और उसका रेट होता था, तो दोनों का मल्टीप्लाई करने पे खर्चा हमारा पूरा आता था। मान लीजिए हमने 2 पैकेट ले लिया और रेट उसका 10 है, तो हमारा टोटल खर्च कितना हो जाता था, 20 हो जाता था। इस वीडियो में हम बात करेंगे, मान लीजिए हमने रेट 3 गुना कर दिया। रेट क्या कर दिया, 3 गुना कर दिया, तो कॉमन सेंस की बात है, हमारा खर्चा भी 3 गुना हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, खर्चा अपना कांस्टेंट रखना है। हम ऐसा क्या करें, रेट अगर 3 गुना कर दिए ना, हम ऐसा क्या करें कि हमारा खर्चा पहले जैसा ही बना रहे। तो अगर हम देखो 3 गुना रेट कर दिए, अगर हम थैली को 1/3 कर देंगे तो दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए कि पहले आप 12 पैकेट लेते थे, ठीक है ना। अब अगर रेट थैली आप कितना लेते थे, 12 पैकेट पहले लेते थे। अगर अब रेट 3 गुना कर दिए ना, तो थैली को आप क्या कर दो, 1/3 कर दो। मतलब अब आप अगर 4 थैली लोगे ना, रेट को 3 गुना कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं पड़ेगा, अगर आप थैली 12 पहले लेते थे, अब अगर 4 थैली ले लेंगे ना, तो रेट पे कोई फ़र्क नहीं, खर्चा पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, खर्चा अपना उतना ही आएगा। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको परसेंटेज में डील करते हैं कि मान लीजिए हमने अपना रेट 25% बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया, 25%। 25% बढ़ाने का मतलब क्या है कि रेट अपना 25% बढ़ा दिया, तो पहले खर्चा 100 होता था, अब क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है ना, हमें ऐसा कुछ करना है, थैली को, नंबर ऑफ थैली को कम करेंगे यहाँ पे, क्योंकि खर्चा अपना पहले 100 होता था, अब 125 हो गया है। कितना खर्चा हो गया है, अब खर्चा हो गया है 125। अपने को खर्चा कितने पे करना है, अपने को खर्चा 100 पे ही करना है। तो भाई नंबर ऑफ थैली जितना पहले लेते थे उसको कम करोगे, तो कितना कम करोगे, 25 कम करोगे। कितने पे कम करोगे, जो अब हो गया है खर्चा 125 पे इंटू 100 परसेंटेज। 25 पंचे 125, 5 दूनी 10, कितना, 20%। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप रेट 25% बढ़ा दिए तो नंबर ऑफ थैली 20% कम कर दोगे ना। कितना कर दोगे, 20% कम कर दोगे, तो खर्चा अपना सेम ही रहेगा। समझ गए। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको एक तरीके से और डील करते हैं। मान लीजिए कि रेट अपना 25% बढ़ा दिए, ठीक है, 25% बढ़ा दिए, तो मतलब क्या होगा, 125% हो गया। 125/100 फ्रैक्शन में ये कितना हो जाएगा, 5/4। अब देखो 25% बढ़ाने का मतलब है कितना हो गया, रेट हो गया 5/4 हो गया। कितना हो गया, 5/4। अब अगर हम इसको उल्टा कर देना, अगर रेट 5/4 हो गया, थैली हम 4/5 लेने लगे। कितना लेने लगे, 4/5, तो हमारा जो खर्चा होगा सेम होगा, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई ही खर्चा ही होता था। इन दोनों को गुणा करने पे जो आता था वही खर्चा होता था। ये अगर मान लो ये बी की वैल्यू थी, ये सी की वैल्यू थी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 4/5 इंटू 5/4, कट हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा खर्चा पे, ठीक है ना। तो 25% रेट बढ़ा दिए तो आपका रेट क्या हो गया, 5/4 हो गया। तो नंबर ऑफ थैली कितना कम करें, नंबर ऑफ थैली को आप जितना पहले लेते थे उसका 4/5, इसका उल्टा 4/5 लेने लगेंगे ना, तो आपका खर्चा क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे देखो परसेंटेज में कितना डील करेंगे। परसेंटेज से पहले मान लो आप 5 थैली लेते थे, अब कितना लेने लगे, 4 लेने लगे। कितना कम किए, कितना थैली कम किए, 1 थैली कम किए। कितने पे, 5 पे। परसेंट निकाल लो, 5 दूनी 10, 20% आ गया। तो बेसिकली आप इसको ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट, 25% का मतलब 5/4, इसका उल्टा कर दो नंबर ऑफ थैली, अब कितना लोगे, 4/5। 5 थैली पहले लेते थे, 5 थैली पहले लेते थे, अब कितना ले लेंगे, लगे 4। कितना कम किए, 1 थैली कम किए। कितने पे कम किए, 5 पे। परसेंट निकाल लो, 20%। तो बेसिकली आप 20%
थैली कम लेने लगे। रेट भले ही 25% बढ़ा दो, अगर आप थैली की संख्या 20% कम लेने लगे ना तो खर्चा आपका सेम ही रहेगा। क्या रहेगा? सेम रहेगा। आई होप कि ये कंसेप्ट कैसे करना है क्वेश्चन को समझ में आया होगा। तो चलिए हम इस बेस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपका कंसेप्ट और स्ट्रांग हो। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। चलिए इस कंसेप्ट पे बेस हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं कि एक रेक्टेंगल आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी गई। कितना परसेंट बढ़ा दी गई? 20%। तो चौड़ाई को कितना प्रतिशत कम करें, कितना परसेंट पे कम करें कि क्षेत्रफल जो अपना है ना, जो उसका रेक्टेंगल का एरिया है वो सेम बना रहे। जैसा कि आपको पता है ये रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ L है, चौड़ाई B है, तो एरिया क्या होता है? L इंटू बी। एरिया क्या होगा? L इंटू बी होगा। ठीक है, L इंटू बी। अब बोल रहा है कि जो लेंथ है ना ये 20% बढ़ा दी गई। कितना परसेंट? 20%। 20% बढ़ा दी गई तो जो चौड़ाई है उसको कितना कम करें कि एरिया हमारा पहले जैसा सेम बना रहे। चलिए देखते हैं एरिया क्या होता है। एरिया होता है L इंटू बी। अगर आपने जो लेंथ थी उसको 20% बढ़ा दिया तो मतलब क्या हो गया? 20% का मतलब हो गया 120/100। ये कितना हो गया? 6/5। तो ये हो गया 6/5। तो अब इसका उल्टा कर दोगे, इसको 5/6 करना पड़ेगा, तभी तो ये कटेगा, एरिया सेम रहेगा। अब पहले चौड़ाई कितना थी? 6 थी, अब कितना हो गई? 5। कितना कम किए? 1। कितने पे किए? 6 पे कम किए। इसको आप परसेंटेज में डील करोगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 16.66%। कितना? 16.66%। ये आपका चौड़ाई इतने से कम करना पड़ेगा तब जाके आपका एरिया सेम रहेगा। ठीक है ना? आई होप ये मेथड आपको समझ में आया होगा। इसको एक तरीके से और डील कर सकते हो। जैसे देखो, अब क्या, पहले तो 100 था एरिया, भाई 20% लेंथ बढ़ा दिए तो कितना हो गया? 120। कितना कम करना पड़ेगा? 20। कितने पे कम करना पड़ेगा? 120 पे। मल्टीप्लाई 100 से करोगे तो परसेंटेज आएगा, 2 छंग 12 आ जाएगा। 6 एकम 6, 6 छंग 36, 6 छंग 36, 6 छंग 36, कितना जाएगा? 16.66%। ऐसे भी आप कर सकते हो, या तो आप डायरेक्ट कितना करो, इसका 6/5 हो गया, इसकी वैल्यू कितना हो गई? 6/5। इसका उल्टा कर दो 5/6, यहाँ से परसेंटेज निकाल लो। या तो आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो, 100 से एरिया कितना हुआ? 120। अब एरिया को कांस्टेंट रखने के लिए भाई हमारा एरिया 100 ही बना रहे, तो आप कितना कम करोगे? 20 कम करोगे। कितना कम करोगे? 20 कम करोगे। कितने पे? 120 पे। काटो पीटोगे 16.66% आ जाएगा। इसका मतलब चौड़ाई को अपने 16.66% कम करना पड़ेगा, तब जाके एरिया अपना सेम रहेगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चल, हमारा अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, कि खाने के तेल का दाम 25% से बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 25% से बढ़ गया। तो अब तेल के दाम को कितना प्रतिशत कम किया जाए कि परिवार का जो खर्च है ना उस पर कोई असर ना पड़े। मान लीजिए पहले कितना था तेल का दाम? 100 था, अब 25% बढ़ने से कितना हो गया? 125। कितना कम करना पड़ेगा? 25 कम करना पड़ेगा। कितने पे? 125 पे। यहाँ पे यही कन्फ्यूजन होता है कि हम बेस 100 ले लेते हैं तो आंसर हमारा गलत हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, 100 था पहले, अब 125 हो गया, जो अब वैल्यू हो गई है ना उसको बेस लेंगे, तो इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। 25 पंचे 125, 5 दूनी 10, ये आ जाएगा आपका 20%। तो तेल के दाम को कितना कम करेंगे? 20% कम कर देंगे तो परिवार के खर्च पर कोई असर नहीं पड़ेगा। चलिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि एक कपड़े के मूल्य में 60% की वृद्धि हो जाती है। तो जो ये 60% की वृद्धि हो जाती है उस बढ़े हुए मूल्य में कितना प्रतिशत की कमी की जाए कि मूल्य पहले जितना रहे। मान लीजिए पहले कितना था? 100 मूल्य था, अब 60% की वृद्धि की दी गई तो कितना हो गया? 160 हो गया। अब ये बोल रहा है जो 160 आया है ना इसमें कितना कम किया जाए, कितना प्रतिशत की 160 में कमी की जाए कि जो कपड़े का मूल्य था 100 ही बना रहे। 160 में कितना कम करेंगे कि 100 आ जाए? 60 कम करेंगे। कितने से? जो बढ़े हुए मूल्य है, जो बढ़ा हुआ मूल्य है उस पर कितना कम करेंगे? 60 कम करेंगे इस पर 160 से। तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 से 0 कट गया, यह आ गया 2 तिहाई 6, 2 8 16, 4 दूनी 8, 4 25 माँ, यह आ गया 25 तियाँ 75/2, यह आ गया 2 तिहाई 6, 214, 2 पंचे 10, कितना आ जाएगा?
37.5%। कितना? 37.5%। तो आप इसे कैसे करोगे कि कपड़े का मूल्य 60% बढ़ गया था तो 100 से 160 हो गया। अब हमें 160 से कितना कम करें कि फिर हमारा 100 आ जाए? तो हमने कितना कम किया? 60 कम किया। कितना कम किया? 60 कम किया। अब कितने से करना था? 160 से 60 कम करना था ना, तो बेस अपना 160 हो जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई करिए, इसको काटा पीटी मचाइए, ये आएगा, फिर अपना ये आंसर आ जाएगा 37.5%। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि बोला कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी करने पर एक आदमी 600 रुपये में जितना पहले खरीदता था उससे 3 केजी ज़्यादा खरीदता है, तो शुरुआत में चीनी का मूल्य कितना था? जब चीनी का मूल्य 20% कम नहीं हुआ था ना पहले, तब पूछ रहा है चीनी का मूल्य कितना था। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम ऐसे समझते हैं। मान लीजिए पहले आप 100 रुपये लेके मार्केट में जाते थे, 100 रुपये लेके जाते थे, तो आप कुछ चीनी कुछ केजी, मान लो कि 10 केजी या 15 केजी कुछ चीनी आप खरीद के लाते थे, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है कि 20% चीनी का मूल्य कम हो गया, 20% कम हो गया ना, तो आप अब 100 रुपये मार्केट में लेके जाओगे। अब सिर्फ 80 रुपये देने पर ना, 80 रुपये ही देने पर, क्योंकि चीनी का मूल्य तो 20% कम हो गया है, तो आप 80 रुपये देने पर ही जितना पहले खरीदते थे उतना आपको मिल जाता है। बात को समझिएगा कि पहले तो आप 100 रुपये लेके जाते थे, कुछ अपना x केजी खरीद के लाते थे कुछ। अब क्या कर रहे हो कि 100 रुपये लेके मार्केट जा रहे हो ना, तो 20% चीनी का मूल्य कम हो गया है, तो आप 80 रुपये में ही उतना चीनी खरीद लेते हो जितना पहले खरीदते थे। 80 रुपये में उतना चीनी खरीद लेते हो, 80 रुपये में उतना चीनी आपको अब मिल जाता है, तो आपके पास कितना बचा? 20 रुपये बचा। तो आप गए दुकान पे, 80 रुपये में चीनी खरीद लिया जितना पहले मिलता था, अभी आपके पास 20 रुपये बच गया ना, तो दुकानदार को आपने बोला भाई 20 रुपये भी तू रख, क्या कर, 20 रुपये भी तू रख और हमको चीनी दे दे। तो वो 20 रुपये में कितनी चीनी देता है पता है? 3 केजी देता है। कितनी? 3 केजी आपको देता है। क्वेश्चन में दिया है कि 20% कम हो जाता है तो 80 रुपये में आप उतनी चीनी ले लेते हो जितना पहले लेते थे। आपके पास 20 रुपये बच गया, तो आप दुकानदार को बोलोगे भाई तू 20 रुपये रख ले और हमको चीनी दे दे, तो दुकानदार आपको कितना चीनी दे देता है? 3 केजी चीनी आपको और दे देता है। तो आप ऐसे देखिए, 20 का कितना गुना है? 4 गुना है 80, तो इसका भी आप 4 गुना कर दो, यह जाएगा 12। तो क्या होगा कि आप शुरुआत में कितना 100 रुपये लेके जाते थे ना, तो अब 12 केजी आपको चीनी मिलती थी। लेकिन अब क्या हुआ? अब जो चीनी का मूल्य है वो 20% रिड्यूस हो गया है, कम हो गया है, तो अब आपको 80 रुपये में ही 12 केजी चीनी मिल जा रहा है। तो टोटल अब अगर 100 रुपये लेके जाओगे ना, तो आपको ये 12 ये प्लस 3, 20% चीनी का मूल्य कम होने के बाद आपको 15 केजी चीनी मिलेगा। कितना? 15 केजी। लेकिन अपने क्वेश्चन में पूछ रहा है कि शुरू में जब चीनी का प्राइस घटा नहीं था 20% ना, तब उसका रेट बताओ पर केजी, ठीक है ना। तो आप रेट कैसे बताओगे? टोटल आप पहले 600 रुपये खर्च करते थे, 600 रुपये में आपको 12 केजी मिलता था, तो 600 रुपये आप खर्च करते थे, तो आपको पहले 12 केजी मिलता था। 12 से आप डिवाइड कर दो, 12 पंचे 60, ये 50 रुपये। तो आप पहले 600 रुपये में 12 केजी खरीदते थे, तो पर केजी का मूल्य कितना था? 50 रुपये था। कितना था? 50। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछे कि प्राइस रिड्यूस होने के बाद आपका मूल्य कितना है, प्राइस रिड्यूस होने के बाद पर केजी चीनी का मूल्य कितना है, तो 20% जब कम कर देते हैं ना, तो अब भी आप 600 रुपये खर्च कर रहे हो, लेकिन अब आपको कितना मिल रहा है? 12 तो 80% में ही मिल जा रहा है, 80 रुपये में प्लस 3, अब आपको 15 केजी चीनी मिल रहा है। तो आप काट दीजिए, 3 पचे 15, 3 दूनी 6 और ये 5 चौको 20। अब क्या हो गया पता है? रेट घटने के बाद आपका दाम जो पड़ रहा है 40 रुपये पर केजी पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है? 40 रुपये पर केजी पड़ रहा है। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा था कि
शुरुआत में चीनी का दाम कितना था 50 रुपये, तो आपका आंसर हो जाएगा 50। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ ले कि रेट कम होने के बाद चीनी का मूल्य क्या रह गया, तो आप बोलोगे 40 रुपये पर केजी रह गया। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। इस कंसेप्ट पे हमने 4 क्वेश्चन किए और लगभग इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर पेपर से प्रैक्टिस कीजिए, आप कम टाइम में और जल्दी एक्यूरेसी के साथ करने लगेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये परसेंटेज में मैंने 6 वीडियो बनाया है, उसमें सारे कंसेप्ट मैंने कवर कर दिए, सिर्फ आपका एक कंसेप्ट बचा है, वो हम लास्ट वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद अगला वीडियो जो लाएंगे उस पर मिसलेनियस क्वेश्चन कराएंगे, जो भी और टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कॉमन सेंस पे बनते हैं परसेंटेज के, उसको क्वेश्चन कराएंगे। तो अगले वीडियो में अपना एक कंसेप्ट और बचा है, उसको हम डिस्कस करेंगे, उस पर क्वेश्चन कराएंगे। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।